जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज सेशन नंबर 11 और सेशन 11 में जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है वर्डप्रेस। कंटेंट राइटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अगर किसी का उसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो वो एंड पे एंटरटेन कर लेंगे। वर्डप्रेस लेक्चर 1। ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये हैं कि वर्ड प्रेस, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा जी वर्ड प्रेस ही क्यों। कुछ लोग आप में से होंगे जिनको वो आती होगी, कोडिंग भी आती होगी। ठीक है। तो वर्ड प्रेस जो है वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बिजनेस वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स और ये सारा शेयर जो है वो 60% के अराउंड जो है वर्ड प्रेस के पास है। वर्ड प्रेस क्या है? ये एक ओपन सोर्स CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। आपने एक वेबसाइट बनाना है। उस वेबसाइट के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे आप अपना सारा कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सको और मैनेज कर सको। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए आप लोग दो काम कर सकते हो। एक है कि कस्टम वेबसाइट बना लो, कोडिंग खुद करो। वो जो कभी कभी आपने वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम इसी का व्यू करें किसी वेबसाइट का, सपोज bbc.co.uk, राइट, इस वेबसाइट को हम व्यू करते हैं। तो अगर आप इसका सोर्स, तो ये जो लिखे हुए हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये या तो आप खुद सारा ये कोड लिखें। ठीक है। और या क्या है कि आप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज कर लें जैसे वर्डप्रेस है। और वो उस वर्डप्रेस से क्या होगा कि वो आपकी जो सारा कंटेंट है उसको खुद ही मैनेज कर लेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सिचुएशन होगी, आपने इधर से ड्रैग किया उधर ड्रॉप कर दिया, तो वो वाली सिचुएशन होगी। ठीक है। तो वर्डप्रेस ही क्यों? कि इसके लिए एक तो आपको नो कोडिंग रिक्वायर्ड, एक तो कोडिंग नहीं चाहिए। बहुत थोड़ा बहुत अगर करना पड़े भी तो वो जरूरी, अगर जिसको शौक है वो कर सकता है, जिसको नहीं शौक वो ना करे। ठीक है। नो कोडिंग कोडिंग रिक्वायर्ड। कोई टेक्निकल आपको बहुत ज्यादा साउंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टेक्निकली इजी है। ठीक है। तो और दूसरा जो है वो ऑलरेडी SEO ऑप्टिमाइजेशन अवेलेबल होती है। कि आपके पास इतनी सारी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी होती है जो वर्डप्रेस, अगर आप कस्टम वेबसाइट बनाएं तो आपको एक पूरा डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा जहां पे आप अपना SEO टाइटल, मेटा टाइटल, दिस एंड दैट, वो सारी चीजें करोगे। तो यहाँ पे वर्डप्रेस में क्या है कि वो हर चीज ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी ज्यादा नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनती हैं। आप इस पे हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, APK से लेके ब्लॉगिंग की जितनी किस्में बनती हैं वो सारी बना सकते हैं, E-कॉमर्स पूरी बना सकते हैं। आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशनल बिजनेस सर्विस वेबसाइट्स जित जो चाहे आप बना सकते हैं, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज सच एन ओपन प्लेटफॉर्म। तो इसलिए हम वर्डप्रेस को यूज करते हैं। अगर अब आप, जो मैं बात बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा हो तो वर्डप्रेस के लेक्चर जो है वो नॉर्मली लोग आपको रिकॉर्डेड भेजते हैं। ठीक है। किसी कोई भी कोर्स अगर आप करें तो बहुत कम होता है जहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाया जाए जैसे अब हम करना चाह रहे हैं। उसकी रीजन है दो तीन। उसकी रीजन ये है कि इसमें एवोल्यूशन होता रहता है, चेंजेस होती रहती हैं इसके डैशबोर्ड में। नए नए थीम्स आते रहते हैं, नए नए प्लगइन्स आते रहते हैं, राइट। और फिर इसमें रियल ट्रबल शूटिंग होती है। कोई ऐसी चीज होती है जो आपने 1000 दफा की होती है, आप उस टाइम पे करने जाते हो तो वो नहीं हो रही होती। तो आपकी कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप ऑलवेज करते हो, राइट। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि लाइव करवाएंगे तो कहीं स्टक हो गया तो वो वीडियो जो 15-20 मिनट में हमने बना समझा देनी है वो हो सकता है 1.5 घंटे पे लग जाए, राइट। और फिर कहीं ना कहीं ये भी उनको डर होता है कि यार अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। तो क्योंकि मैंने आप लोगों की फीस नहीं ली हुई और मेरा कोई इस तरह का कोई सीन है नहीं कि मुझे कोई शर्म शुर्म आए, तो मैं जो करूंगा आप लोगों के सामने करूंगा। जितनी मुझे वर्डप्रेस आती है उतनी वर्डप्रेस आपको आ जाएगी। इसमें जो दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि वर्ड प्रेस में इसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो हमेशा डिफरेंट होएगा। ठीक है। वो ये नहीं होगा कि जैसे हम नॉर्मली, सर ये कैसे हो गया वो कैसे, जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे पहली लेक्चर देख के
उसी वक्त अगर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे या सवाल पूछने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होएगी। लेकिन अगर आप पहले जाएं, प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम होती है अगली क्लास होगी, फिर अगर आप पूछें कोई बड़ी कोई इशू बन गया, अदरवाइज गूगल यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा, वहां से जाके बार बार इसको प्रैक्टिस करें, जो स्टेप जैसे किया उसको वैसे ही करें, वो होता जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपको वर्डप्रेस की बैकग्राउंड की समझ आती जाएगी, डैशबोर्ड की समझ आती जाएगी, थीम्स की, प्लगइन्स की, पेजेस की, पोस्ट की समझ आती जाएगी, वैसे वैसे वो चीजें जो है वो आपके ऊपर खुलती जाएंगी और आप हमसे भी अच्छा काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है। मैं आप साइट नहीं बनाता, डेवलपर्स हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज है। ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग करेंगे वो ये करेंगे, हम एक प्रैक्टिस वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। हर बंद अच्छा, प्रैक्टिस वेबसाइट का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी नीश पे नहीं बना सकते, आप अपनी नीश पे भी बना सकते हैं। और उस नीश के ऊपर अब आपने क्या करना है कि अपने वेबसाइट पूरी बनानी है। अच्छा। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एक डमी वेबसाइट बनाने के लिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा होएगा, वो होएगा पैंथियन। ठीक है। बल्कि इसको भी ठीक है, पैंथियन करेंगे। तो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो आप सब ने क्या करना है, ये कौन सी प्रोफाइल है, इसके ऊपर पैंथियन बना हुआ है नहीं? ठीक है। पैंथियन.io, ये आपको एक इस तरह का नजर आ जाएगा। पैंथियन लिख के सर्च करेंगे तो पहला पैंथियन ही आएगा। ओके। तो यहां से आपने जाना है गेट स्टार्टेड पे। ओके। आई बिल्ड और मैनेज वेबसाइट, आई ओवरसी स्ट्रेटेजी कंटेंट, आई क्रिएट एंड पब्लिश कंटेंट। तो आई बिल्ड एंड मैनेज वेबसाइट पहले पे जाना है। ठीक है। यहाँ पे वो आपको दो ऑप्शंस दे रहा है, या आप साइन अप विद गूगल कर लें या अपनी ईमेल एड्रेस देके आप काम कर लें। मैं नॉर्मली जैसे लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि एक अलहदा प्रोफाइल अपनी बना लें, जिससे आप वो सारे काम कर सके, इससे बहुत सारा जो है वो खापा खाना खत्म हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे अब आप आएंगे, अपना नाम लिखिएगा पूरा। ठीक है। ये इसलिए, ये क्यों करना है, ये पूरा नाम लिखना है, इसमें कोई गलत डिटेल नहीं देनी। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है कि यही वेबसाइट जो आपने यहाँ पे बनानी है, इसी को हमने माइग्रेट कर देना है ओरिजिनल उसके ऊपर। तो हम एक स्टूडेंट है, एजुकेटर है। ठीक है। आई एक्सेप्ट, और यहाँ पे आप लोगों ने कंटिन्यू पे दबा देना है। उसके बाद ऑप्ट इन फॉर कम्युनिकेशन, आपकी मर्जी है, करना है कर ले, नहीं करना ना करे। मैं कर लेता होता हूँ, अगर कोई अपडेट आए मुझे पता चल जाता है। ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे तो ये आपके सामने एक इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब वो कहता है लॉग इन करो, आप कनेक्ट विद गूगल कर लीजिए, या अपनी डिटेल देके, अपनी वेबसाइट देके, सारा कुछ राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ ये सिल्वर पैकेज है, टीयर 2 है, फ्री है, टोटल फ्री है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये जो है क्या है, सिल्वर पैकेज है। और अकाउंट टीयर है इसका सिल्वर। इसमें आपको दो वेबसाइट्स वो करने की इजाजत देता है। ठीक है। आप दो वेबसाइट्स इसमें कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, यू कैन क्रिएट 2 फ्री सैंडबॉक्स साइट्स। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी साइट्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि क्रिएट अ न्यू साइट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखो कि यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हो। ड्रूपल एक और वर्डप्रेस की तरह का ही एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमने वर्डप्रेस पे काम करना है। ठीक है। वर्डप्रेस कर दिया। क्रिएट नेम फॉर योर वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो नाम अपनी वेबसाइट का करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि लर्न विद उस लर्न विद उस्मान। ठीक है। तो ये याद भी रखना है बाय द वे, ये भूला ना हो आप लोगों को। तो आप लोगों का अगर तुम्हारी आप लोगों की साइट है लाइट मोशन मोड एपीके, तो आप वो कर सकते हैं, जिसकी जो साइट है आप उसको वो वाला नाम दे सकते हैं। चूज अ वर्क स्पेस फॉर योर साइट, इट्स अ पर्सनल वर्क स्पेस। ठीक है। चूज एरिया वेयर डाटा इज स्टोर्ड, तो यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दीजिए। और यहाँ पे नीचे आएगा अपस्ट्रीम वर्डप्रेस, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका यूआरएल होएगा। ठीक है। लर्न विद उस्मान .pantheonSite.io। ठीक है जी। तो इसको क्रिएट कर लीजिए। यू आर क्रिएटिंग द साइट इन द पर्सनल वर्क, दिस चॉइस इज माइट अफेक्ट द कॉस्ट, कोई बात नहीं।
अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है इसको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना कईयों को, क्योंकि जो चीज़ फ्री की होती है आपको पता है उसमें थोड़ा बहुत ग्लिचेस आ सकते हैं, राइट। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, उसको 10 मिनट लेकिन बंद नहीं करना, ये नहीं कि अब दोबारा करेंगे तीसरी दफा चौथी दफा तेज हो जाएगा, नहीं। बिल्कुल सुकून से तसल्ली से बैठे रहें। इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर बेस करता है, सम टाइम जल्दी हो जाएगा, सम टाइम देर से होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, और आपने इस प्रोसेस को होने देना है। मैं बिल्कुल एक नीचे वाले लेवल से ऊपर लेके आ रहा हूँ चीज़ों को, कईयों को ये चीज़ें सारी पहले ही शायद पता होंगी, राइट। लेकिन जो नए हैं बिल्कुल वो भी आराम से अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्लो करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो उनके लिए भी ये चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो इसको हमने होने देना है। अब मैं बोल ही जाऊँ जब तक ये हो नहीं रहा, नहीं चुप कर जाता हूँ। वालेकुम सलाम टू ऑल लेट कमर्स। चूज डाटा में अगर हमारी साइट अदर कंट्री की है तो वो कंट्रीज नहीं, आपने जो मैंने अभी जैसे मैंने कहा ना, अगला एडवांस क्वेश्चन नहीं अभी फिलहाल पूछना। ठीक है, जो मैंने कहा है जैसे कहा है वैसे करते जाना है। एक तो ना यहाँ पे साइंसदान बड़े बैठे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। ये जो क्वेश्चंस नीचे लोग करते हैं ये बाकी सबको नजर आ रहे होते हैं कि नहीं? सर ये लाइव क्लास में आते हैं, वैसे वीडियोस में नहीं आता यूट्यूब। चलो पर फिर ठीक है। चैट कैन बी सीन शेयर मीटिंग नोटिस। इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं वैसे ना। चलो नहीं, कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं आप, हालांकि आई हैव गॉट अ गुड कनेक्शन, तो टाइम लगा है इसको। ठीक है, अब क्या है कि वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सीएमएस सेटअप इज फिनिश्ड, स्टार्ट बिल्डिंग योर न्यू वेबसाइट। जी जी, मुझे पता है। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए कि फिनिश वर्डप्रेस सेटअप, विजिट एडमन ब्ला ब्ला ब्ला, इसको भी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ गो टू साइट डैशबोर्ड पे चले जाना। ठीक है, यहां पर जाने के बाद ये अब आपके सामने एक इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहां से एक देखिए डेव एडमन, डेव एडमन आपके सामने आ रहा है, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। दिस वेबसाइट इज होस्टेड इन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्या होता है? सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है कि ये गूगल को नहीं नजर आ रही। ठीक है, ये सैंडबॉक्स में पड़ी हुई है, वो कहते होते हैं ना, वो किसने रेत के अंदर सर दे लेता है जो जानवर, तो वो उस तरह है कि ये सैंडबॉक्स में है अभी, ये इसने अपना सर जो है वो रेत के अंदर दिया हुआ है, एग्जिस्ट करती है लेकिन किसी को नजर नहीं आती। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे इंग्लिश, ये आपकी लैंग्वेज है, कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो जितनी भी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट टाइटल, जब भी आपने साइट बनानी है, बेशक ये आप डमी बना रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिस डमी पे करेंगे वही प्रैक्टिस आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी रियल एनवायरनमेंट में, क्योंकि यही सेम साइट आपने उठा के अपनी होस्टिंग पे माइग्रेट कर देनी है। तो साइट टाइटल हमेशा आपने अपनी नीश या जिस चीज के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं वो देना है। मैंने क्या लिखा है, लर्न विद उस्मान। ठीक है, यहां पर एक यूजर नेम आप देंगे। कभी भी यूजर नेम आपने एडमन नहीं देना, कभी भी यूजर नेम आपने WP एडमन नहीं देना। ठीक है, तो यूजर नेम आपने हमेशा अपना नाम रखिएगा। ठीक है, या कुछ और, क्योंकि आप सबको एक दूसरे का नाम आता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपना नाम रखें और और इन सारी डिटेल्स को नोट करते जाएं। ठीक है, हालांकि मेरे पास दूसरा पैंथियन बना हुआ है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं खुद भी बना रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड है। पासवर्ड यहाँ पे देखिए एक अजीबो गरीब सा पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने वो पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे।
वाह जी वाह। ठीक है, तो ये हमेशा आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। वो जैसे जैसे आप पासवर्ड लिखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मेरा पासवर्ड कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है। ईमेल एड्रेस अगेन ये लाजमी आपने देनी है। ठीक है, कोई एक ईमेल एड्रेस जो है वो आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये ऑलवेज टिक रखना है आपने। इन द स्टार्ट, इन द स्टार्ट ऑलवेज आपने सर्च इंजन को डिस्करेज करना है कि हमारी वेबसाइट को भी इंडेक्स ना करें। और उसके बाद आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं बाय द वे, बट आई डोंट नो मुझे ओए। ठीक है जी, तो जब आप जाएंगे यहाँ पे लॉगिन पे, तो इस तरह का आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। ठीक होगी बात। और आप इस तरह से लॉगिन कर लेंगे और यहां से अब आपका ये साइट खुल के आ गई है। ओके, अब एक चीज नोट कीजिएगा, जब मैं ये WP एडमन को हटा देता हूं तो मेरी बनी डेव लर्न विद उस्मान, जो मैंने अपनी साइट का नाम रखा था, डॉट पैंथियन। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इस तरह की एक साइट का पेज, होम पेज सा बन के आ गया लर्न विद उस्मान का। ठीक है, लेकिन इस साइट को अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं जब तक मैं WP एडमन में ना जाऊं। ये देखिए ये अभी फिलहाल ऑलरेडी एडमन में है। तो इसको अगर मैं लॉग आउट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लूं, इसको मैं कॉपी करके एक नई जगह पे खोल लूं, तो ये देखिए अब आपको नजर आ रहा है ये एक वेबसाइट क्रिएट होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर /WP-एडमिन रखता हूं तो इस तरह का खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने यूजर नेम अपना बनाया और जो पासवर्ड लिखा है वो लिखेंगे और आप आ जाएंगे लॉगिन के ऊपर। तो ये एक आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ओके, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये बैक एंड है आपका वर्डप्रेस का। किसका? वर्डप्रेस का बैक एंड है। इसमें कुछ चीजें आपको इस साइड पे नजर आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, कुछ आपको मेन बोर्ड पे नजर आ रही हैं और कुछ ये बॉक्सेस हैं जहां पे आप इन चीजों को ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं ड्रैग करके यहां ले आऊं, इसको मैं ड्रैग करके यहां ले आऊं, या मैं ये चाहता हूं कि नहीं आई डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट, तो मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूं। ठीक है, इनको मैं मूव भी कर सकता हूँ, इनको मैं बिन में भी फेंक सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, राइट। बट बड़े रैंक कोई इश्यू नहीं है। साइट हेल्थ स्टेटस, यहाँ पे जब आप साइट बना लेंगे तो आपकी साइट के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो आपको दिखाता रहेगा कि ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है। एट अ ग्लांस कितनी पोस्ट हैं, कितने पेज हैं, कितने कमेंट हैं, राइट। वो सारी चीजें अब आपके सामने यहाँ पे आती चली जाएंगी। यहां तक अब आपका जो एक काम हुआ है वो ये हुआ है कि एक आपका वर्ड प्रेस का मेन जो पेज था वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखिए मैं नोट्स वाला ये, सो व्हाट वी हैव डन सो फार, वी हैव इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस ऑन पैंथियन। ठीक है, उसके बाद अब कुछ सेटिंग्स हैं पैंथियन की, वो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ चीजें कि हमने क्या क्या करना है। पेजेस, पोस्ट, ये अभी आपको कोई जरूरत नहीं है सीखने की, ये सिर्फ मैं अपनी याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। प्लगइन्स, ठीक है, एक इसके साथ हमने छेड़छाड़ करनी है। उसके बाद लैंग्वेज, ये मैंने आपको बताना है आज। उसके बाद हमने करना है नो इंडेक्स, साइट नॉट टू बी इंडेक्स। ठीक है जी,
उसके बाद सेटिंग्स करनी है, पोस्ट होगी ये। चार पांच चीजें मैंने, हाँ साइट आइडेंटिटी, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे कि ये काम करना है। तो हमने ये चार पांच चीजें करनी है अभी। ठीक है। तो पैंथियन का पता चल गया आपको। पैंथियन यहाँ पे, अब आप देखो इस साइड के ऊपर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड पहले आती है पोस्ट, आप जाएं ऑल पोस्ट में। यहाँ पे ये एक डिफॉल्ट पोस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है। हाँ एक चीज और मेरे ध्यान में आ गई, किधर गया मेरा नोट्स? साइट आइडेंटिटी, और इससे पहले है परमालिंक्स। ठीक है, जैसे जैसे मेरे ध्यान में चीजें आती जाएगी जो इनिशियल करने वाली हैं वो मैं बताता जाऊंगा। तो ये जो आपके पहला पोस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आपने इसको क्या करना है, इसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, ये बल्क एक्शन है। यहाँ पे जाइए, मूव टू ट्रैश कर दीजिए, ट्रैश। यहां से आप ट्रैश में जाएंगे। ये आपने यहां से रिमूव कर दिया लेकिन ये ट्रैश में चली गई है, तो ट्रैश में जाएंगे। यहां पे जाके दोबारा एम्प्टी ट्रैश करेंगे और ये पूरी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह आप पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे, तो ये आपको दो पेजेस ऑलरेडी ऐसे ही बने हुए नजर आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको टाइटल में जा, इसको सिलेक्ट करिएगा, बल्क एक्शंस में जाना है, मूव टू ट्रैश करना है, अप्लाई कर देना है। ओके। दोबारा ट्रैश में जाना है और एम्प्टी ट्रैश को कर देना है। नाउ दैट्स इट, ये भी एम्प्टी हो गई है। उसके बाद प्लगइन्स में जाना है। मैं आपको ये सारा बताऊंगा, प्लगइन्स क्या होते हैं, पेजेस, पोस्ट, सब सब पता चलेगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप करते जाना है आपने। ओके। प्लगइन्स जितने भी हैं उनको करिए। उसके बाद यहां से आप इनको डिलीट पे करें, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दें। ठीक है, तो ये सारे अब आपके प्लगइन्स भी जो है वो डिलीट हो चुके हैं। ओके। तो अब आपका एक क्लीन डैशबोर्ड आपके सामने आपको नजर आ गया कि यार ये ऐसे हमने अपनी वेबसाइट को क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी अभी फाउंड नहीं है, ब्लॉग है, लर्न विद उस्मान है, दैट्स इट। ठीक है जी। तो दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं। ओके। तो पहला काम हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया कि इन सबको डिलीट डिफॉल्ट्स। ठीक है, ये अब हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब उसके बाद जो हमने काम करना था वो है हमारा परमालिंक्स का। परमालिंक्स का, ये परमालिंक्स। ठीक है, इसको मैं आपको, हम एक जाते हैं पोस्ट बनाते हैं एक। ठीक है, ये अब आपका है ऐड पोस्ट। यहाँ पे आप जाइए, एक पोस्ट बना लेते हैं ऐसे ही। ऐड टाइटल कर देते हैं कि लर्न विद, लर्न एसईओ, क्योंकि वो लर्न विद वो हमने पहले लिखा हुआ है, लर्न एसईओ विद उस्मान। ठीक है, और इसको आप पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, इसको हमने पब्लिश कर दिया है। अब आप वापस जाए, तो ये एक पोस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, लर्न विद उस्मान। ये वाली पोस्ट जो है वो ये बन चुकी है। अब आप क्या करें, आप इस पोस्ट पे जाइए और यहां पे अगर आप देखिए कि इसका जो टाइटल बना है, ये देखिए, ये स्लग जिसको हम बोलते हैं, ये बना है लर्न एसईओ विद उस्मान। ठीक है। जब भी आपने अपनी साइट का लिंक बनाना है, तो जो पेज आप क्रिएट कर रहे हैं या जो पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि वो ही आपके टाइटल में आए। ठीक है। अच्छा, कई दफा क्या होगा कि आपको नजर आ रही होगी कि अगर मैं इस पे जाऊं, यहाँ पे आप देखिए जरा, ये मेरी वेबसाइट है, dev डैश लर्न विद उस्मान डॉट पैंथियन, यहाँ तक मेरी वेबसाइट का है। और ये मेरा एक स्पेसिफिक पोस्ट है, लर्न एसईओ, और यहाँ पे एक डेट भी नजर आ रही है। तो ये डेट जो है ये डिपिक्ट करती है कि ये इस पेज को ये जो है वो क्रिएट हुआ है। ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइसेस पे आज, तो 25/12/2025 उसके स्लग में आ गया, परमालिंक में आ गया, डोमेन नेम में आ गया, एक्सटेंशन में आ गया। अगर डेट आ गई है, अब अग, कल 26 हो जाएगी, उसके बाद अगला साल आ जाएगा, 2026 आ जाएगा। अगर ये डेट होएगी
तो आपकी जो पोस्ट है वो पिछले साल की हो जाएगी, और जो सर्च होगी, अगर सपोज एक बंदा मेन्यू सर्च कर रहा है 2026 में, तो गूगल 2026 का मेन्यू उसको दिखाएगा, 2025 का मेन्यू तो नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर यहाँ पे आपने पिछले वर्ल्ड कप पे एक वेबसाइट बनाई है और स्लग में डेट आ रही है, तो अगर आपने उसी वेबसाइट को यूज करना है अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा अपना स्लग चेंज करना पड़ेगा ना। ये यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, जब आप डेट चेंज करेंगे तो ये पेज गूगल उड़ा देगा, वेबसाइट नहीं, वो पेज गूगल से नो इंडेक्स हो जाएगा। तो गूगल कहेगा नहीं, हमें नहीं जरूरत इस पेज की। तो हमेशा आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो परमा लिंक है उसके ऊपर उसको हमेशा विदाउट डेट करना है। ठीक है, अब आप देखें उसको करने के लिए क्या करना है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, लीव कर देते हैं इसको, राइट। लॉग इन करते हैं, डैशबोर्ड पे जाना है दोबारा वापस। ठीक है, ये बड़ी जगहों पे आप डैशबोर्ड खुलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सेटिंग्स हैं, सेट, ओए होए, सेटिंग्स में यहाँ पे भी जाके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक परमालिंक्स का आपके सामने बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। पहला प्लेन है, ठीक है, पेज नंबर आ जाएगा उसके ऊपर। फिर डे एंड टाइम है, डे एंड नेम है कि दिन आ जाएगा, जैसे अभी हमारा आ रहा है जिस दिन ये पोस्ट बनाई है, और सैंपल। फिर मंथ एंड डे न्यूमेरिक, आपने हमेशा जो है वो पोस्ट नेम कर देना है। ठीक है, पोस्ट नेम, और यहां से नीचे से इसको सेव कर देना है। ओके, ये अब आपका सेव हो गई। जैसे ही आपने इसको सेव किया, तो अब पोस्ट नेम आपका सेव हो गया। अब ये पूरी वेबसाइट के ऊपर ये अप्लाई होगा। ये एक दफा सेटिंग करनी है, हर पोस्ट बनाते वक्त ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब हम वापस जाते हैं, तो हमारी ये पोस्ट थी, अब देखिएगा जरा क्या होता है। पेज नॉट फाउंड आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने इसका परमा लिंक चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी डेट खत्म करता हूं, आ गया पेज, लानो एसईओ विद उस्मान। ठीक है, तो ये परमालिंक को आपने हमेशा डेट के बगैर और मेन कीवर्ड के साथ, सपोज लाइट रूम मोड एपीके फॉर आईओएस है, तो लाइट रूम मोड एपीके आईओएस लिखना है, राइट। उसके नंबर का भी ख्याल रखना, बहुत लंबा भी ना हो, लेबोरियस भी ना हो, मतलब विद इन छोटा हो, समझ आए, गूगल को क्रॉल करने में आसानी हो, लोगों को पढ़ने में आसानी हो, पेज की आइडेंटिटी में आसानी हो। तो ये आपने दूसरा काम कर लेना है परमालिंक के हवाले से। मैंने जो आपको बताया, पोस्ट नेम, सेटिंग्स में जाना है, परमालिंक्स पे जाना है, पोस्ट नेम करके सेव कर देना है, एंड दैट सेट। ये आपका पूरा जो है वो सेट हो गया। ओके जी, यहां तक क्लियर है बात। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जो जो मैं करता हूं वो आपको आपको सारा जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद जो तीसरी चीज मैंने लिखी थी वो था डिस्करेज एसईओ, वो सॉरी, डिस्करेज सर्च इंजन जो है। ठीक है, अब उस पे देखिएगा जरा, वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहां पर होगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो रीडिंग में मेरा ख्याल है जी। आपको याद है अभी हम वहां पे गए थे पैंथियन पे, तो हमने कहा था कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो उसने वही सेटिंग यहाँ पे भी कर दी है। लेकिन सपोज आप लोकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, या आपने एक दफा मेक श्योर जरूर कर लेना है कि सेटिंग्स में जाके रीडिंग्स में जाना है, रीडिंग में जाके आपने डिस्करेज सर्च इंजन कर देना है फ्रॉम इंडेक्सिंग द वेबसाइट, ताकि आपकी कोई वेबसाइट जो है वो इंडेक्सिंग के इंडेक्स ना करे जब तक आप ना चाहें। इसमें दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है, अगर आप इसको अनटिक रखेंगे और आप अलाउ करते हैं सर्च इंजन को कि वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर ले, तो उसमें दो इश्यूज होंगे। एक, कि आपकी एक ही पोस्ट आप एक दिन में बनाएंगे, राइट, और जब गूगल उसको इंडेक्स करने जाएगा तो वो देखेगा बाकी वेबसाइट सारी खाली पड़ी हुई है और एक पेज है इसका। कल आप दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो वो जो आपका पीरियड है वो ड्रैग होता जाएगा। तो आपका क्रॉल बजट एक होता है, उस बजट का ये मतलब होता है कि कितनी दफा वो स्पाइडर आता है और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। तो आपने हमेशा मेक श्योर ये करना होता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे 5 से 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल मैं हमेशा कहता हूं कि मिनिमम होने चाहिए। 10 आर्टिकल आप इस तरह लोकल इन्वायरमेंट में पैंथियन पे बना के, और जब सपोज आपकी वेबसाइट रेडी होगी पैंथियन पे, आपने खुद भी चेक कर ली, आपने हमें भी चेक करवा ली, मैंने कहा जी वेबसाइट आपकी ओके है, आप उसी दिन डोमेन लेते हैं, उसी दिन होस्टिंग लेते हैं, और उसी दिन वो वेबसाइट लाइव कर देते हैं विद 10 आर्टिकल्स।
जैसे ही अगले दिन गूगल का स्पाइडर या क्रॉलर आता है एक आधे दिन के बाद, तो वो आपकी पूरी की पूरी साइट को इंडेक्स कर देगा। और आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो साइट का है, वो पहले ही उड़ने वाले सिचुएशन पे होगा। क्योंकि इतना डाटा गूगल के पास होगा, गूगल कहेगा यार ये बंदा ठीक है, इसका मतलब इसको ऑलरेडी इसने होमवर्क करके आया है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आती है? तो हमेशा जब भी आपने साइट बनानी है, तो अब आपको शायद मेरी पिछली बातें भी जेहन में आए कि मैं क्यों कहता होता था कि आपने 10-10 आर्टिकल लाजमी लिखें। क्योंकि जब आप 10 पोस्टें बना के 10 पेजेस की वेबसाइट को लाइव करेंगे, उसका एक और इम्पैक्ट आएगा उसकी बनिस्बत जो आप एक आधी पोस्ट के साथ उसको करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब मैं वापस जाऊं यहाँ पे। अच्छा, लैंग्वेज आ जाए जी। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है। इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, सेटिंग्स में आते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, राइटिंग की, रीडिंग की। ठीक है, और साथ साथ आप को यहाँ पे नजर आएगा राइटिंग। ये मैं साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। बताता जाऊँ क्या, रहने दोगे? चले, रहने देता हूँ। यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, साइट आइडेंटिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। साइट टाइटल, लर्न विद उस्मान। ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया जो मेन साइट है, लाइट रूम मोड एपीके। फिर टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन ये है कि हमने बनाई है सोशल नेस्ट। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पे आपको एक साथ नजर आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल नेस यूके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। तो इसी तरह लर्न विद उस्मान आपकी वेबसाइट का नाम है। जो साइट जो आप बना रहे हैं, वो साइट करती क्या है, वो आपका ये है। मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं? लर्न एसईओ एंड ब्लॉगिंग। या लर्न ऑलरेडी पहले आया हुआ है, एसईओ एंड एसईओ एंड ब्लॉगिंग ट्यूटरिंग। क्योंकि उस्मान है, सिंगल पर्सन है। ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, मैं ऑनलाइन, उस्मान कौन है? ऑनलाइन ट्यूटर है। क्या करता है? एसईओ ब्लॉगिंग पढ़ाता है, राइट। तो ये मेरी साइट, ये आपने हमेशा लाजमी लिखनी है, लाजमी लिखना है साइट टाइटल और टैगलाइन। चू साइट आइकॉन, ये लोगो शोगो जब हम बनाएंगे तब उसकी बात है। ठीक है, उसको यहां से आपने सेव कर देना है। ठीक होगी मेरी बात? तो ये आपकी साइट की आइडेंटिटी हो जाएगी। अब आप देखें, अब यही साइट कॉपी करें, और जब मैं इसको खोलूंगा तो ये देखें, लर्न विद उस्मान एसईओ ब्लॉगिंग ऑनलाइन ट्यूटर आ गया। ओके, तो दिस इज, अब ये हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड साइट बनाने की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एसईओ ऑप्टिमाइज्ड साइट बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद ये वाला भी हो गया था, डिस्कशंस भी हो गई थी, मीडिया, ये अभी थंबनेल वगैरह परमालिंक्स भी हमारे हो गए हैं, पैंथियन भी हो गया। और इसमें क्या था? ये कैशे था, कैशे क्लियर करते जाएं साथ साथ जो भी होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जाएं। ये हमारी साइट आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे आप देखिए, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, ये सिंबल, ये, इसको अब आपने जेन में रखना है। ठीक है, इस सिंबल को आपने जेन में रखना है। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारी साइट है ना, इसकी लैंग्वेज है, कौन सी लगाएं? डच लगा लें, डच है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट। अब आप देखो कि आपकी ये पूरी साइट जो है वो डच। अच्छा, ये पहले यहां से देखिएगा जरा, इसको मैं दोबारा पहले ना, इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, जब आप इसका व्यू सोर्स करेंगे ना, तो ये देखिए टॉप के ऊपर क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज जो आपको गूगल चेक करता है वो क्या कहता है कि ये इस वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लैंग्वेज इज इंग्लिश यूएस। ठीक है,
तो अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे, और अब मैं इसकी लैंग्वेज जो है वो क्या कर रहा हूँ, डच कर देते हैं। अच्छा, ये डच के आगे ये जो लिखे होते हैं ना, ये अब आपने खुद सर्च करने होते हैं कि यार ये कौन सा डच है, हमने कौन सा डच लेना है। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के उर्दू के बहुत सारे डायलेक्ट हैं, तो उन डायलेक्ट के ऊपर जो है वो इसी तरह डच के भी डायलेक्ट हैं डिफरेंट। एनी हाउ, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ चेंजेस के साथ डच बोली जाती है। तो अब आपने जब ये कर दिया, डच लैंग्वेज कर दी, तो अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सारा कुछ आपका डच में चला गया। अब जब आप वेब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो साथ ही आप देखिए कि आपकी जो लैंग्वेज है वो भी डच हो गई है। नजर आ रहा है आपको? तो ये भी आपके पास डच लैंग्वेज हो गई है। अगर आप इसको कहें कि यार मैंने ना डच नहीं लगानी, मैं कोई और लैंग्वेज लगाना चाहता हूँ, सपोज हम अरबी कर देते हैं कि जी हमने अरबी साइड बनानी है। ठीक है। तो आप देखो कि ये सारा कुछ जो है वो अरबी में आ गया है। ठीक है। यहाँ पे भी आप दोबारा इसको चेक करो, रिफ्रेश करके, सॉरी, तो आपको ये देखो लैंग्वेज अरेबिक आ गई है, AR। ओके। और अब आप लोग सोचोगे कि यार ये तो सारा कुछ अब अरबी में हो गया, तो अब हमने कैसे इसको चेंज करना है, हम कैसे इसको पढ़ें? ठीक है। तो अब ये तो इशू बन गया ना कि अब हमने तो साइट बनानी है, तो ये साइट हम, लाल दो लैंग्वेज इज डिफरेंट, लेकिन हमने तो इंग्लिश में साइट बनानी है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये साइन आपके सामने नजर आ रहा है। इस साइन पे जाके आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि ये मेरी इंग्लिश में कर दो, मेहरबानी, मुझे इतनी नहीं आती। तो अब आपका जो डैशबोर्ड है ये सारा इंग्लिश में हो गया, लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज अरेबिक ही रहेगी। ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो आपकी जो लैंग्वेज अब वेबसाइट की है वो अब आपकी अरेबिक हो चुकी है, लेकिन आपने जो वेबसाइट बनानी है वो वेबसाइट अब आपकी, जो टूल्स हैं या जो भी आपने चीजें इधर उधर से देखनी है वो सारी जो है वो इंग्लिश की रहेंगी। ओके। यहां से भी आप देखो, कंफर्म कर लो, लैंग्वेज इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। राइट। तो वो जो अरबी वाली वेबसाइट है वो आपकी लैंग्वेज सिर्फ वो रहेगी। ठीक हो गया। लेकिन अब, अभी हम हमें सरेदस्त क्या है प्रॉब्लम है, हमें सरेदस्त ये प्रॉब्लम है कि हमें तो अरबी नहीं आती है। तो यहाँ पे साइट लैंग्वेज में जाके, आई मीन, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो जिसकी डिफरेंट लैंग्वेज है वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे वो डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट होएगी। लेकिन अब क्योंकि अभी मेजोरिटी की इंग्लिश साइट्स होंगी, तो हम इंग्लिश को ही दोबारा अपनी लैंग्वेज बना लेते हैं। तो ये अब आपने इंग्लिश लैंग्वेज का आपके सामने दोबारा ये डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया, और अब आपकी साइट, इधर जाके एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश US वाली आ गई। ठीक है जी। तो ये हमारी दो चीज़ें होंगी, नो इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, साइट आइडेंटिटी भी हो गई। ठीक है। ओके। ये हमारी चीज़ें होंगी। दोबारा देखिए, किया हमने आज कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमने क्या किया है, हमने एक पैंथियन लिया, पैंथियन को ऑन करके गूगल के साथ साइन इन कर लिया, या अपनी डिटेल्स देके साइन इन कर लिया, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाया, उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कुछ हमें चेंजेस करनी थी, कुछ हमने जो है ना वो सेटअप करना था वेबसाइट बनाने के लिए। उसमें हमने पांच चीजें देखी कि हमने क्या क्या करना है साइट बनाने से पहले, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद। हमने पांच चीजें करनी है, जितने पेजेस डिफॉल्ट बने हुए हैं उनको डिलीट करना है, जितनी पोस्टें डिफॉल्ट बनी हुई हैं उनको डिलीट करना है, जितने प्लगइन्स डिफॉल्ट हैं उनको डिलीट करना है। हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि नो इंडेक्स रखना है, हमारी साइट को भी इंडेक्स नहीं करे गूगल के, हमारी साइट डिस्कवर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी साइट इज नॉट रेडी। ठीक है। हो सकता है कोई गलती हो, हम नहीं चाहते कि गूगल उस गलती के साथ ही उस साइट को इंडेक्स कर दे। फिर हमने लैंग्वेज को देखा कि लैंग्वेज जो है, अगर हमारी साइट फ्रेंच में है तो उसको हमने कैसे साइट को, साइट की लैंग्वेज कैसे फ्रेंच को सेट करना है। फिर हमने ये देखा कि चलो अगर साइट की लैंग्वेज तो फ्रेंच है लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मैंने अपना टूल्स जो हैं या वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं या जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसको मैंने इंग्लिश में रखना है, तो हमने वो भी देखा कि कैसे इसको इंग्लिश में रखा जा सकता है। उसके बाद परमालिंक्स है, परमालिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप वर्डप्रेस बनाते हैं तो आपका एक स्लैग कोई भी, सॉरी, पोस्ट या पेज बनाते हैं तो आपका एक स्लग बनता है। उस स्लग को आपने हमेशा अपने कीवर्ड से रेलेवेंट रखना होता है। आप कोई ऐसा स्लग नहीं बनाते जिसमें आपका कीवर्ड जो है वो रेलेवेंट ना हो।
ठीक है। तो और दूसरा मैंने आपको उसमें क्या बताया कि हमेशा पोस्ट का जो नेम होता है आप उसको रख दें, वो सबसे सेफ होता है। नंबर टू, मैंने आपको ये बताया कि डेट ना उसमें है। डेट क्यों ना है, मैंने वो आपको ये बताया कि देखिए जब आप इंडेक्सिंग का इश्यू चलेगा तो क्या होगा कि जैसे ही आप स्लग को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, मतलब सपोज आज आपने एक स्लग बना लिया, अगर इसीलिए जब आप स्लग बनाते हैं तो मेक श्योर करना होता है स्पेलिंग भी ठीक हो। अगर स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो गई है और आपने बना लिया है और वो पेज इंडेक्स भी हो गया है, अब अचानक जेन में आया ओहो ये तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, अब आप स्पेलिंग चेंज करेंगे इट मीन्स कि आपने स्लग चेंज कर दिया है। जब आपने स्लग चेंज कर दिया है तो जैसे ही कोई बंदा वो पुराने वाले स्लैग को गूगल चेक करने जाएगा तो वहां पे उसको वो पेज नहीं मिलेगा, वो 404 दिखाएगा, पेज नॉट फाउंड दिखाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर वो नया पेज जो है वो उसको इंडेक्स होने में टाइम लगेगा, और साइट के लिए ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर पांचवी चीज जो हम लोगों ने देखी वो ये थी कि साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया दो चीजें, एक है साइट का टाइटल और दूसरा है साइट का टैग, टैग लाइन। ठीक है। टाइटल में मैंने आपको बताया कि आपकी जो मेन नीश है आप उसको मेक श्योर करें कि वो आपकी जो साइट का नाम है वो आए। और टैग लाइन में मैंने बताया जैसे, ये किसको ज्यादा नींद आई हुई है, मुझे भी नींद आई जा रही है। अच्छा, जिसको साइट टाइटल में अगर सपोज आपकी है लाइट रूम मॉड एपीके, राइट, आपको और मुझे पता है कि लाइट रूम मॉड एपीके एक वीडियो एडिटिंग ऐप है या फोटो एंड वीडियो एडिटिंग ऐप है, तो आपकी टैगलाइन क्या होगी, एडिट योर फोटोज एंड वीडियोज या वीडियो एंड फोटो एडिटिंग ऐप, राइट। उसकी उससे क्या होगा कि उससे आपको वो जो साइट का जो आइडेंटिटी है उसका नाम जो है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक होगी मेरी बात। तो आराम आराम से चलें या शुरू करूं अगला खाता भी। या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।